जय हिंद साथियों, आप सभी को ओके हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सुविचारों के बारे में हम जान लेते हैं। आज का ये सुविचार है कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सशत सूखे जमीन से भी जल निकलेगा, जल निकलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को इतना कोशिश करना है कि जो असंभव आपको आज दिख रहा है वो कल आपको संभव के रूप में दिखे। तो मेरे प्रिय साथियों, आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हमारी वर्णमाला की 5वीं क्लास होगी। इसके पिछले वाले क्लासों में हम लोग जो है कि स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में, इसके अलावा वर्णों का वर्गीकरण और इसके अलावा उच्चारण स्थान के बारे में जाने हैं और इन सब के बारे में जाने हैं। आज की क्लास हमारी द्वित्व सम व्यंजन इसे कहते हैं। ये कैसे होते हैं? सम युग्मक व्यंजन भी इसे कहते हैं। सम युग्मक व्यंजन होते हैं, किसे कहते हैं? इसके अलावा जो है कि संपृक्त व्यंजन कैसे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। वर्ण विच्छेद करने को जानेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए, आज का पहला हेडिंग होगा द्वित्व या सम युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। द्वित्व, सम या सम युग्मक ध्वनि, ये तीनों ही एक ही होते हैं। हम उन ध्वनियों को कहते हैं जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति होने लगे उसे द्वित्व सम या सम युग्मक ध्वनि कहते हैं। आइए इनके उदाहरण के देख लेते हैं। जैसे चमच हो गया, चमच। तो यहाँ पर एक ही ध्वनि का, एक ही व्यंजन का आवृत्ति हो रही है। जैसे आधे म, फिर पूरा म। ठीक है, इसके पहले पूरा च दिख रहा है हमको। ठीक है, इसके पहले ये पूरा च दिख रहा है। ठीक है, इसमें च के साथ अ का मिश्रण है, इसमें भी अ का मिश्रण है। ठीक है, और इसमें भी च के साथ अ का मिश्रण है। तो जब इसका हम जो है कि वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें लगातार म की संख्या 2 दिखाई दे रही है। एक ही व्यंजन 2 बार दिखाई दे रही है। जैसे कि दिल्ली हो गया। इस उदाहरण के अलावा दूसरा दिल्ली, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो जो है कि द, आधे द प्लस छोटी ई प्लस आधे ल प्लस पूरा ल आधे
इसके साथ जो कि अ का अ नहीं, इसमें बड़ी ई का मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रहा है, एक ही व्यंजन की 2 बार आवृत्ति हो रही है। इस तरह से चम्मच हो गया, दिल्ली हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। ठीक है, मुन्ना हो गया, मुन्ना ना। तो इन शब्दों को हम लोग जहाँ पर एक ही व्यंजन की 2 बार आवृत्ति हो या लगातार आवृत्तियां हो, उन्हें द्वित्व, सम या सम युग्मक ध्वनियां कहते हैं। तो आप लोग भली भांति इसका उदाहरण को समझ चुके होंगे। आइए हम लोग दूसरे हेडिंग को जान लेते हैं। आज का क्लास का दूसरा हेडिंग है संपृक्त, संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, ध्वनि। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं संपृक्त ध्वनियाँ कैसी होती हैं। संपृक्त ध्वनियाँ जहाँ पर एक आधे व्यंजन और दूसरा जो कि पूरा व्यंजन होता है, लेकिन वहाँ पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति नहीं होती है। वह व्यंजन, वह ध्वनि जिसको लिखते समय पहला आधे व्यंजन और दूसरा पूरा व्यंजन होता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से भली भांति हम लोग समझ पाएंगे। जैसे संबल हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 ध्वनियाँ जो एक साथ जोड़ी हुई दिखाई दे रही है। जो पहली ध्वनि है वो आधा है, दूसरा ध्वनि जो है वो क्या दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, संपृक्त ध्वनियाँ ये कहलाते हैं। द्वित्व जैसे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आधा त है और ये वाला पूरा वह है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे संपृक्त ध्वनि है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज का तीसरा हेडिंग के बारे में जान लेते हैं। तीसरा हमारी हेडिंग होगा नवनिर्मित ध्वनि। नवनिर्मित ध्वनि। ठीक, ध्वनियाँ, नवनिर्मित ध्वनियाँ जो विदेशी शब्द जैसे कि अरबी फारसी को पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको सही उच्चारित करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे नवनिर्मित ध्वनियाँ आई हैं। जैसे कि नुक्ता वाले ये व्यंजन होते हैं, जैसे क के नीचे नुक्ता लगा हो, ह के नीचे नुक्ता लगा हो, ग के नीचे नुक्ता लगा हो, ज के नीचे नुक्ता और फ के नीचे नुक्ता हो। ये सभी अरबी फारसी के नवनिर्मित ध्वनियाँ हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं अंग्रेजी के आगत स्वर के बारे में। ये भी नवनिर्मित ध्वनि के अंतर्गत आता है। स्वर, इसको आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर जैसे ये अर्धचंद्र बिंदु आ के ऊपर लगा होता है। इसके शब्दों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे डॉक्टर, DOCTER, डॉक्टर जैसे हम लोग लिखते हैं। डॉक्टर तो ये
जो कि इंग्लिश लिपि में लिखा गया है, यानी कि रोमन लिपि में यह लिखा हुआ है। अब हमें देवनागरी लिपि में लिखना होगा। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ओ के स्थान पर हमें ये जो कि आगत स्वर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही डॉग, DOG, ठीक है, डॉग लिख रहे हैं तो इसको भी लिखते हैं। तो इसको जब ये रोमन लिपि है और ये देवनागरी लिपि है, तो डॉग ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये ओ के लिए जो कि ये नवनिर्मित ध्वनियाँ आई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो क्या होते हैं, जहाँ ओ के लिए जो कि ये आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अरबी फारसी के लिए जरा, एक जरा ये होता है और एक जरा ये होता है। तो देवनागरी का ये जरा है और ये जो कि अरबी फारसी की जरा है। इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आइए जान लेते हैं इनके अर्थ क्या क्या होता है। ये जो अरबी फारसी के जो जरा है, इसका अर्थ जो थोड़ा होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, और इस जरा का अर्थ जो होगा ये वृद्ध व्यक्ति होता है। क्या होता है? वृद्ध व्यक्ति। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी से जो शब्द आए हैं उनके नीचे नुक्ता लगाकर जो कि बोली जाती है। नुक्ता यानी कि इसी को हम जो बिंदु ये दिख रहा है ना, इसी को हम नुक्ता कहते हैं। ये क्या कहता है? नुक्ता यही है। ठीक है ना? तो ये आप लोग जो कि सोच में मत पड़िए कि नुक्ता क्या है। यही बिंदु जो है इनका नाम जो कि नुक्ता कहते हैं। और जो हिंदी में हम लोग ये ऊपर वाला जो डंडे लगाते हैं ना, इसको सीरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरो रेखा कहते हैं। सीरो रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग आज से ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखेंगे कि सीरो रेखा किसे कहते हैं। इसे क लिखिए, क के ऊपर जो ये डंडी दिख रहा है वो सीरो रेखा कहलाता है, जो जिन शब्दों के नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है, जैसे डॉग के नीचे और औरत के नीचे जैसे ये नुक्ता लगा है, इनको नुक्ता कहते हैं। इन बिंदु को जो कि नुक्ता बोलते हैं। तो आप लोग अरबी फारसी के जो कि ध्वनियों को जाने, आगत स्वरों के बारे में जाने। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है कि वर्ण विच्छेद के बारे में जान लेते हैं। वर्णों का यदि विच्छेद करने के लिए हमें दे दी जाए, या वर्ण विच्छेद के क्रम अनुसार जो है कि हमें जो है कि शब्दों को सजाना हो, तो कैसे सजाएंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग बना लेंगे। चौथे नंबर, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ठीक है, ये वर्ण विच्छेद हेडिंग बना लेंगे। आइए हम वर्णों का विच्छेद करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस वर्ण के पहले कौन सा वर्ण का क्रम होता है। जैसे हम लोग पहले तो सामान्य रूप में लिख लेंगे। जैसे स्वर है यहाँ पर, जैसे अ होगी, आ छोटी, बड़ी, छोटाऊं, बड़ाऊं, री, ए, आई, ओ, और आओ के बाद सामान्य रूप में जब हम लिखते हैं तो ये जो है कि हमारा क्रम होता है। जब सामान्य रूप में हमें लिखने के लिए बोल दी जाए कि स्वरों को लिख कर दिखाइए, तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊं, बड़ाऊं, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, अह, ये जो है कि हम लोग क्रम देते हैं। जबकि वर्ण विच्छेद के अनुसार ये क्रम इनका बदल जाता है। इन दोनों का क्रम विशेष तौर से जो कि इसमें बदलता है, वाक्यों का स्थान वही होता है। ये आखिर ये बदलते हैं तो ये कहाँ पर ये जो कि इनका स्थान मिलता है।
तो इनका जो कि स्थान अ से पहले मिलता है। जैसे अंग ये अ के सहयोग से बने होते हैं, इसलिए इनको जो कि पहले बनाया है और अ, ठीक है। तो ये जो है कि हमारा वर्ण विच्छेद के अनुसार यदि स्वरों का क्रम पूछ लिया जाए तो पहले अंग, उसके बाद अ, उसके बाद अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ होगा। समझ में आया? अब आइए हम लोग जान लेते हैं व्यंजनों का क्रम कौन कहाँ पर होगा वर्ण विच्छेद के अनुसार। पहले हम लोग सामान्य रूप में लिख कर देख रहे हैं। यदि हमसे व्यंजनों को लिखने के लिए बोला जाए तो सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? क, ह, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलविष, तलविष को मूर्धेश कहते हैं। तलविष, मूर्धेश, तलविष ये तालु से बोले जाते हैं, सॉरी ये तालु से बोले जाएगा। मूर्धेश, दंतिश, ह, कक्ष, त्र, ज्ञ, ये जो है हमारा क्रम। इस सामान्य रूप से ये क्रम व्यंजन का है, ठीक ना। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि किसका किसका स्थान इसमें चेंज होगा। इसे हम लोग जो है कि संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़े हुए हैं पिछले क्लासों में। जैसे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो क्ष, त्र, ज्ञ और एक होता है श्र, ठीक है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनका जो है क्रम वर्ण विच्छेद में बदलता है। आइए जान लेते हैं तो क्ष कैसे बना होता है। आधे क और मूर्धे श से मिलकर बना है। उसी तरह से त्र जो है आधे त और र से मिलकर बना है। उसी तरह से ज्यों आधे ज और यों से मिलकर बना है। ये जो श्र है इनका भी आधे श और र के मेल से बना हुआ है, ठीक है। तो इन जो भी सामान्य रूप से ये लिखे गए हैं, इनका आधा जो कि ये क्या होता है, आधा आधा उच्चारण होते हैं, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप से ये नहीं है यहाँ पर, ये इन सभी के नीचे जो कि हलंत लगा रहेगा। ये जो कि जो दिखता है ये क्या कहलाते हैं, ये हलंत लगा रहे हैं, जो अभी लगा रहे हैं इसको हलंत नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी स्वर कैसे हैं, आधे हैं अभी, ठीक है ना। और जब इनका जो होता है ये संयुक्त व्यंजन, ये तो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जान लेते हैं ये कक्षा का जो इति है आधे का और तलविष से मिलकर बना है। तो यह जो है कहाँ पर ये कक्षा का स्थान आएगा, ये आधे का के बाद श आ रहा है, तब इसका जो कि कक्षा का जो कि निर्माण हो रहा है, ठीक है। क आधे है ये, इसके बाद जो कि हमारे कक्षा का स्थान आएगा, यानी कि क के बाद कक्षा का स्थान आता है। ठीक उसी तरह से त्र आधे त और र से मिलकर बना है, तो आधे त जो है कि कहाँ है, यहाँ पर है, इसके बाद जो है कि रंग आ रहा है, तब बन रहा है त्र। तो ये त के बाद जो है कि हमारा त्र आएगा, ठीक ना, क्या आएगा, त्र आएगा। ठीक उसी तरह से ज है, तो यह ज जो है आधे ज के बाद ज का उच्चारित हो रहा है, तब जाकर यह ज बन रहा है। तो आइए देखते हैं ज यहाँ पर है
और ज्य के बाद जो है कि हमारा क्या होगा, यह जो कि ज्यों, ज्यों के बाद ज्यों बनेगा। ठीक है। श, आधे श और र के मेल से जो कि बनता है। तो इस श देख रहे हैं यहाँ पर आधे श है, इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, इस स का जो कि स्थान पर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन चारों का स्थान ये बदल चुका है। कक्षा का स्थान क के बाद आया है, त्र का जो है कि स्थान त के बाद आया है, त के बाद आया है। तो यहाँ पर ये स्थान बदला दिख रहा है और यहाँ पर ये स्थान बदला दिखा। ज्यों, ज्यों का निर्माण जो है आधे ज्यों और यों से मिलकर होता है। ज्यों के बाद जो कि ज्यों का स्थान आएगा। ठीक उसी तरह से श्र का स्थान जो है कि आधे श और र के बाद जो कि आएगा। यहाँ पर ये स्थान आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो बदलता हुआ दिख रहा है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि और कौन कौन से वो व्यंजन या ध्वनि हैं जिनका स्थान बदलता है। जैसे सड़क वाला अड़ा जो होता है, इस अड़ा के बाद जो है कि ये अड़ा आता है। उसी तरह से यह नुक्ता वाला जो कि अड़ा पूरा, ये जो अड़ा है ये आधे अड़ा, इसके बाद ये नुक्ता वाला अड़ा आएगा। उसी तरह से ढ का जो कि स्थान, यह आधे ढ के बाद जो कि नुक्ता वाला स्थान आता है। तो इनका स्थान बदलता हुआ दिखा व्यंजनों। ठीक है। तो इन व्यंजनों का यह जो कि क्या है, वर्ण विच्छेद का एक क्रम है। आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। आइए इसको एक बार रिवाइज कर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे सामान्य रूप में अ लिखते हैं तो आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा अ से लिखकर और अंग अह करते हैं। लेकिन अंग और अ का स्वर में वर्ण विच्छेद करते समय क्या हो जाता है, स्थान बदल जाता है, क्योंकि वह अ के सहयोग से बने होते हैं और अ के सहयोग से जो बना जो कि स्वर है वो पहले आ जाते हैं। तो ये अ के पहले अंग और अह जो आते हैं, तो अंग के बाद अह आएगा। ठीक है ना, वर्ण विच्छेद के समय। उसी तरह से व्यंजन, यह व्यंजन है। व्यंजनों का भी स्थान वर्ण विच्छेद करते समय बदल जाता है। जैसे क के बाद छ होता है, उसके बाद ख ग ज भ अंग, जैसे वो क्रम होता है। जैसे फिर से ज के बाद जो कि ज्यों आ जाता है। ठीक उसी तरह से ड के बाद ढ आ जाता है, ड और ह के बाद जो कि नुक्ता वाला ढ आता है। फिर त के बाद त्र आ जाता है। फिर आगे चलते हैं तो स्र के बाद ये आ जाता है, स के बाद ये स्र आ जाता है। तो ये जो कि हमारा वर्ण विच्छेद का क्रम।